तो बच्चों हम देखते हैं अब आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। हम क्या काम करते हैं, कांच की छड़ लेते हैं और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं। कांच की छड़ हो गई, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, उसको तागे की सहायता से मुक्त लटका दिया हमने यहाँ पर। ये कांच की छड़ है। अब हमने एक और कांच की छड़ लाया और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और इसके करीब में लाया। तो हमने देखा यहाँ पर दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। मतलब दोनों ने एक दूसरे को दूर करने का प्रयास किया। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से हमने रगड़ दिया और उन दोनों को जब पास में लाया तो हमने देखा कि कांच की छड़ जो थी रेशम के कपड़े द्वारा रगड़ी हुई, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित की। और शुरुआती दौर में इस पर जो आवेश आया उसे कहा गया काचाभ आवेश। इस आवेश को क्या कहा गया, काचाभ आवेश। फिर उसके बाद में हमने लिया एबोनाइट की छड़ और इसे हमने ऊनी कपड़े से रगड़ दिया। ऊनी कपड़े से रगड़ दिया और इसको भी मुक्त तागे की सहायता से इस तरह बांध कर लटका दिया। और एक और एबोनाइट की छड़ लिया और इसके करीब में लाया। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि दोनों में जो हुआ प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण हुआ और यहाँ पर जो आवेश आया उसे कहा गया रेजिनी आवेश। अब हमने कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, कांच की छड़ है ये और ये है एबोनाइट की छड़, इनको करीब करीब में पास पास में लाया तो इन दोनों में हमने देखा कि आकर्षण हुआ। इन दोनों में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो यहां से तथ्य निकलकर सामने आया कि समान आवेशों में क्या हुआ बच्चों, प्रतिकर्षण हुआ या समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान कांच की छड़ प्रतिकर्षण हुआ, एबोनाइट की छड़ प्रतिकर्षण हुआ। और हमने देखा यहाँ पर कांच की छड़ को पास में लाया जिसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था और एबोनाइट की छड़ लाया जिसको हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा था। दोनों को जब पास पास में लाया तो आकर्षण हुआ। मतलब हम कह सकते हैं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। बाद में हमारे जो वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने काचाभ आवेश का नाम दिया धनावेश और रेजिनी आवेश को नाम दिया ऋणावेश। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब धन आवेश और प्रोटॉन की अधिकता मतलब ऋण आवेश। तो जब ऊनी कपड़े को एबोनाइट की छड़ से जब रगड़ा गया होगा तो क्या हुआ होगा, एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई होगी। मतलब इस पर ऋण आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना मतलब ऋण आवेश आना, इस पर भी ऋण आवेश आ गया। मतलब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ऋण आवेश और ऋण आवेश को आपस में जब पास में लाया जाता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार हमने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो रेशम के कपड़े में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तो रेशम के कपड़े में हो गया ऋण आवेश और कांच की छड़ में हो गया धन आवेश।
मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि धन आवेश और धन आवेश में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। और ऋण आवेश, यहाँ पर देख लीजिए, असमान आवेशों को जब पास में रख दिया था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, असमान आवेशों को पास में रख दिया था, मतलब धन और ऋण को जब पास में आवेशों को रख दिया गया तो यहाँ पर आकर्षण का गुण हुआ। इलेक्ट्रॉन की अधिकता धनात्मक आवेश, प्रोटॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश। तो छात्रों, ये हो गए हमारे आवेशों के प्रकार। इसी तरह आप हमारे चैनल पर आपका प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुरु जी एजुकेशन के वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हमारा चैनल पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।